नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में जो कुमार गौरव सर अपना 7 फेरों का सीरीज करा रहे हैं, वो सीरीज नंबर 5 आज करवाए हैं, जो कि आरपीएफ के लिए बहुत ही बेस्ट सीरीज है मेरे भाई। मतलब पूरा इसमें हर चीज़ कवर कर दिए हैं। पंचवर्षीय योजना, जनगणना, उसके बाद में ऐसे ऐसे मतलब लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, पूरा चीज़, विज्ञान, सब कुछ पूरा इसी में कवर कर दिए मेरे भाई। ठीक है, तो इससे आपका मतलब क्वेश्चन फंसने का बहुत चांस है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। इसका हम रिवीजन कराने जा रहे हैं आपको। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है, तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका है, पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका है, उसके बाद में छठवें नंबर पर यूरोप महाद्वीप है और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसी प्रकार से जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर तो एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। मतलब ये दोनों जो है जनसंख्या, उसके बाद में क्षेत्रफल दोनों में सेम ही है। और तीसरे नंबर पर यूरोप है, चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, पाँचवें नंबर पर साउथ अमेरिका, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर अंटार्कटिका, उसके बाद में सात महाद्वीप ये आपका हो गया जनसंख्या की दृष्टि से, उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दूसरा क्वेश्चन है परमाणुकता, मतलब परमाणुकता देख लेते हैं आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त होते हैं। आवर्त किसे कहते हैं? जो इस प्रकार की जो होती है, इस प्रकार से रहता है, इसे आवर्त कहते हैं। ठीक, 7 आवर्त होते हैं। उसके बाद में 18 वर्ग होते हैं। वर्ग, इसको वर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम दर्शाए भी हैं, ये दोनों को वर्ग कहते हैं। इसको किसने दिया था? मोजले ने, मोजले देने वाला, इसको मोजले। उसके बाद में 18वां वर्ग, जिसे शून्य गैस भी कहते हैं। 18वें वर्ग को क्या कहते हैं? 18वें वर्ग को शून्य गैस भी कहते हैं। तो परमाणुकता जिसके किसके किसके एक है देख लेते हैं। हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया और जीनॉन हो गया। इस सब की जो है परमाणुकता क्या है? एक है। जैसे परमाणुकता आप अगर देखे होंगे क्लास तो देख मतलब समझ में आएगा, नहीं देखें जैसे पानी का यहाँ पे परमाणुकता कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसी प्रकार से ये सबका परमाणुकता कितना है? 1 है। ठीक है, उसके बाद में इसी को आदर्श, अक्रिय और नोबेल गैस भी इसको कहते हैं। 17वां वर्ग कौन कौन सा? 17वें वर्ग को हम हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। 16वें वर्ग को हम चैल्कोजन वर्ग भी कहते हैं, चैल्कोजन ग्रुप भी कहते हैं। इसमें जो है O2 फैमिली आती है। O2 की पूरी फैमिली जो है इसमें आती है। क्वेश्चन नंबर 3, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है। सैंडल पीक इस यहाँ की चोटी है अंडमान निकोबार की, और यहाँ की ज्वालामुखी अंडमान निकोबार की है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान यहीं का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ट्रिक लिखे थे, थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन हम समझाएंगे, समझ लीजिए। बैक्टीरिया रोग के पूरा ट्रिक यहाँ पे लिखे हैं, बैक्टीरिया रोग। तो इसका ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना बता रहे हैं। देखिए, पा से क्या हो गया? पा से हो गया प्लेग रोग, प्लेग। उसके बाद में डा से हो गया डिप्थीरिया। ता से क्या हो गया? टीबी। का से क्या हो गया? का से काली खांसी। टा से क्या हो गया? टा से हो गया टिटेनस। का से हो गया कुष्ठ रोग। न्यू से हो गया निमोनिया। हा से हो गया हैजा। सा से क्या हो गया? सिफिलिस। और गा से क्या हो गया? गोनेरिया। उसके बाद में बैक्टीरिया से हो गया बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया रोग की पूरा ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 5,
आर्टिकल नंबर 89 जो कि संसद से संबंधित है। संसद में क्या क्या होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो है संसद के भाग हैं। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 331 में क्या है, लोकसभा से संबंधित आर्टिकल नंबर 331, जो कि दो एंग्लो इंडियन को जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसमें निर्वाचित किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा SC/ST का जो है सीट का रिजर्वेशन है 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में एंग्लो इंडियन का जो है उसको मतलब निरस्त कर दिया गया है सीट को। राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 सीट जो है निर्वाचित करता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें साहित्य हो गया, कला हो गया। उसके बाद में इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? हुक ने, रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूएन हाक ने किया था। कोशिका केंद्रक की खोज किसने की थी? ब्राउन ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। कवक से बनता है। पेनिसिलिन किससे बनता है? कवक से बनता है। कोशिका भित्ति जो है पादप सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ थोड़ा कट गया है। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। उसमें जो है जंतु नहीं होता है। जंतु जो है नहीं होती है। कवक जो है काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक जो है 1896 में ओलंपिक शुरू हुआ था। फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में एथेंस में हुआ था। ठीक है। पहले भारतीय पदक जीतने वाले कौन थे? पहले भारतीय पदक जीतने वाले थे KD जादव थे, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। हेलेंसिकी ओलंपिक था 1952 में। उसके बाद में फर्स्ट भारतीय महिला जो है पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी थी, वेट लिफ्टिंग में जीती थी। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। पहली सिल्वर जीतने वाली महिला कौन थी? PV सिंधु थी। 2016 में रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में जीती थी। देखिए हम रिवीजन करा रहे हैं, इसे बहुत फास्ट चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में 33वां जो 2024 में हुआ है वो 33वां क्रम का ओलंपिक था। ठीक है। पेरिस ओलंपिक हुआ है जिसमें मेडल हुए 0 गोल्ड आया है, 1 सिल्वर आया, 5 ब्रोंज आया। जो सिल्वर लाए हैं वो नीरज चोपड़ा लाए हैं। उसके बाद में 71 रैंक है। भारत की कितनी रैंक है? 71वीं रैंक है। 1 सिल्वर किसने लाया है? नीरज चोपड़ा लाए हैं। कितना भाला फेंके हैं? 89.46 मीटर भाला फेंके हैं। 5 ब्रोंज आया। कौन कौन? मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित है, और उसके बाद मनु भाकर, सरबजोत सिंह, उसके बाद ये भी शूटिंग से संबंधित है, और स्वप्निल कुसाले ये भी शूटिंग से संबंधित है। 3 ब्रोंज यहाँ पे हो गया। उसके बाद में हॉकी में आया है। उसके बाद में अमन सहरावत लाए हैं 57 kg कुश्ती में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार क्या किया है? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। निर्माण शुरू करवाया था, पूरा निर्माण नहीं करवाया था, निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में लाख बख्श कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। और गुलाम और ममलूक वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाई दरवाज़ा बनवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था। मलिक काफूर जो है 1000 दिनार जिसे कहते हैं उसको खरीद कर लाया था 1000 दिनार में। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दौलताबाद राजधानी बना दिया था अपना। उसके बाद में बलबन जो है लाल महल बनवाया था। उसके बाद में पाबोस सजदा 1 मिनट थोड़ा कट गया है नीचे वाला, तो आपको हम बता देते हैं। पाबोस सजदा प्रथा शुरू किया था कौन? बलबन ने। उसके बाद में तुर्क-ए-चहलगानी को यहाँ नीचे लिखा था, तुर्क-ए-चहलगानी, इसको ख़त्म किया था बलबन ने। उसके बाद में महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंहवर्मन सेकंड ने किया था, जो कि पल्लव वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तटीय और सौर मंदिर भी इसको कहते हैं। द्रविड़ शैली में बना था। रथ मंदिर भी महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने इसको बनवाया था। सप्त पैगोडा इसको कहते हैं। द्रौपदी और युधिष्ठिर रथ जो है
यही है रथ मंदिर को। द्रौपदी किसका रथ है यहाँ पे? द्रौपदी और युधिष्ठिर का रथ है। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यादेश। अध्यादेश जो है एक केंद्र में होता है, राज्य में होता है। केंद्र में कौन जारी करता है? केंद्र में जो है अध्यादेश कौन लाता है? राष्ट्रपति लाता है। उसके बाद राज्य में कौन लाता है? गवर्नर लाता है, मतलब राज्यपाल लाता है। उसके बाद आर्टिकल 123 में अध्यादेश केंद्र का है। उसके बाद में राज्य का कितना है? 213 में है। अध्यादेश जो है अस्थायी कानून है। अध्यादेश का है एक अस्थायी कानून है। 6 सप्ताह या 6 माह अधिकतम अवधि है इसकी। 6 सप्ताह या 6 सप्ताह और 6 माह तक अधिकतम अवधि है इसकी। पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? पाल साम्राज्य के संस्थापक हैं गोपाल। कुजुल कुटफिसस। कुजुल कुटफिसस जो है कुषाण वंश से संबंधित है। विजयालय चोल वंश से संबंधित है। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। और सिमुक जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। एलोरा कैलाश मंदिर। एलोरा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर ये बनाया गया था एलोरा का कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 12, हीरा डायमंड बेसबॉल। हीरा मतलब या डायमंड में क्या खेला जाता है? बेसबॉल खेला जाता है। ठीक। कोर्ट में क्या खेला जाता है? टेनिस, बैडमिंटन और हैंडबॉल खेला जाता है। ट्रैक पर क्या खेला जाता है? एथलीट खेलते हैं, मतलब दौड़ते हैं। ठीक है, ट्रैक पर। कोर्स में क्या होता है? गोल्फ खेला जाता है। रिंग में क्या होता है? कुश्ती और बॉक्सिंग होता है रिंग में। उसके बाद में रेंज में क्या होता है? शूटिंग होता है रेंज में। बोर्ड में क्या होता है? टेबल टेनिस जो है बोर्ड पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, संसद के संयुक्त सत्र। संसद का सत्र जो है आर्टिकल नंबर 108 में है। इसका हेड कौन, मतलब संसद का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? कौन मतलब इसका हेड होता है? लोकसभा स्पीकर होता है। अगर ये ना रहे तो लोकसभा डिप्टी स्पीकर होगा। अगर ये भी ना रहे तो राज्यसभा का उपसभापति होगा। ठीक है। राष्ट्रपति इसको बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है और 3 मामले में इसको मतलब आता है। 3 मामले में आता है संसद के संयुक्त सत्र जो है 3 मामले में आता है। किस मामले में नहीं आता? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में जो है सत्र को नहीं बुला सकते। क्वेश्चन नंबर 14, थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा जो है मुंबई और नासिक को जोड़ती है और भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रॉफी। क्रिकेट का कौन सा ट्रॉफी है? सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, वार्डर गावस्कर ट्रॉफी। उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी जो कि अभी चल रहा है, और विजय हजारे ट्रॉफी। ये सब क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से क्या क्या संबंधित है? डूरंड ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, रोवस ट्रॉफी, सुबर्तो ट्रॉफी, बीसी राय ट्रॉफी, कलिंगा ट्रॉफी, आगा खां ट्रॉफी, बेगम हजरत ट्रॉफी। उसके बाद में गोल्फ से तो राइडर कप संबंधित है। और टेनिस से जो है डेविस कप और हाफमैन कप संबंधित है टेनिस से। डेविस कप और हाफमैन कप टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि आर्टिकल नंबर 267 में लिखा गया है। इसको राष्ट्रपति लाता है। ठीक है, आकस्मिक निधि को। आर्टिकल नंबर 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में है, जिसको इसका हेड कौन होता है? पीएम इसका हेड होते हैं। 280 में क्या है? वित्त आयोग के बारे में 280 में लिखा गया है। 266 में संचित निधि के बारे में है। विनियोग विधेयक पेश करना होता है। इसको लाने के लिए विनियोग विधेयक पेश करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, चित्रकला के बारे में देखिए। जैसे मधुबनी चित्रकला कहाँ का है? बिहार का है। गुजरात का क्या है? अजरख चित्रकला है। अजरख चित्रकला कहाँ का है? गुजरात का है। महाराष्ट्र का वर्ली है। महाराष्ट्र का क्या है? वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र का है। और उसके बाद में राजस्थान का क्या है? राजस्थान का उस्ता कला है, जो कि ऊँटों की चित्रकारी की जाती है उस्ता कला में। आंध्र प्रदेश का तो कलमकारी है। और यूपी का क्या है? साझी है। लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 18, लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी और तमाशा है। कर्नाटक का डोलू कुनीथा यक्षगान है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। इससे कौन संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो है ए पैशन फॉर डांस जो है इनकी आत्मकथा है। ए पैशन फॉर डांस है। 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला था यामिनी कृष्णमूर्ति को। नर्तकी की उपाधि भी यामिनी कृष्णमूर्ति को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक विधिक संस्था है। 1993 एक्ट से आता है। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का।
NHRC इसको कहते हैं। उसका हेड कौन होता है? इसका हेड कौन है? बी राम सुब्रमण्यम जो है इसके हेड हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बी राम सुब्रमण्यम। वर्तमान में CAG कौन है? वर्तमान में CAG हैं के संजय मूर्ति जो हैं वर्तमान में CAG हैं। अटॉर्नी जनरल तो सर बोले नहीं थे, एक बार देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके। RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर हैं। CGI कौन है? संजीव खन्ना जो है CGI हैं। और CEC कौन है? मतलब चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। लोकपाल कौन है? अजय मानिक राव हैं। अजय मानिक राव कौन है? लोकपाल हैं। इसरो के हेड कौन है? P नारायणन इसरो के हेड हैं। और अभी CB के जो हैं वर्तमान में भी कल की परसों में बने हैं, CB के जो हैं हेड कौन है? तुहिन कांता पांडे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। NREGA जिसे मतलब शॉर्ट में हम नरेगा कहते हैं, ठीक है। नरेगा देख लेते हैं, महात्मा गांधी जो नरेगा चला था, ठीक है। 2005 में आया है नरेगा कार्यक्रम। कब आया है? 2005 में आया। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 100 दिन का रोजगार का गारंटी देता है। 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा कर दिया गया। 21 क्वेश्चन नंबर 21 विरूपाक्ष मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है। झारखंड का कौन कौन सा त्यौहार है? सरहुल है, कर्मा है, श्रावणी मेला। सरहुल, कर्मा, श्रावणी मेला जो है झारखंड का त्यौहार है। केरल का क्या क्या है? सबरीमाला मंदिर जो है केरल का है, जो कि मकर बिलक्कू त्यौहार यहीं पे मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 22 गुजरात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि सब भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। गुजरात अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक। महाराष्ट्र में क्या है? वानखेड़े स्टेडियम। और उसके बाद में बेब्रोन स्टेडियम जो है महाराष्ट्र में। यूपी का कौन सा? इकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी इसका कहते हैं, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है, ये भी यूपी में ही है। उड़ीसा के क्या है? उड़ीसा का बाराबती स्टेडियम जो है उड़ीसा का है। उसके बाद में यहाँ गलती से लिखा गया हॉकी स्टेडियम है, यहाँ हॉकी का नहीं। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। यहाँ थोड़ा कट गया है, ध्यान रखिएगा। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो कि आपका राउरकेला में स्थित है। ईडन गार्डन साल्ट लेक कोलकाता। ईडन गार्डन और साल्ट लेक जो है कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 पेरिस पैरा ओलंपिक जो है 17वां क्रम का ओलंपिक था। 7 गोल्ड आया है पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का। कुल 29 पदक जीते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में। 18वीं रैंक है भारत की। कितनी है? 18वीं रैंक है, ठीक है। इसके उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? सुमित और भाग्यश्री जो है इसके उद्घाटन में थे। और समापन समारोह में प्रीति और हरविंदर थे, ठीक है। 7 गोल्ड कौन कौन जीता है भी देख लीजिए। अवनी लखेरा, उसके बाद में नीतीश, उसके बाद में सुमित। अवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित है, नीतीश जो है बैडमिंटन से संबंधित है, सुमित जो है भाला फेंक से संबंधित है, हरविंदर जो है तीरंदाजी से संबंधित है, धर्मवीर जो है एक क्लब थ्रो से संबंधित है, प्रवीण जो है हाई जंप से संबंधित है, और नवदीप जो है भाला फेंक से संबंधित है। ये 7 लोग जो हैं गोल्ड जीते हैं, इनको वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक जो है 33वें क्रम का ओलंपिक था। इसमें कुल 6 मेडल आया है। उसके बाद में 71 रैंक भारत की थी। ध्वजवाहक कौन थे? इसमें देख लेते हैं ध्वजवाहक। शुरुआती में ध्वजवाहक थे PV सिंधु और शरत कमल थे, और समापन में ध्वजवाहक मनु बाकर, उसके बाद PR श्रीजेश थे। क्वेश्चन नंबर 24 सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। 1990 में 2 अप्रैल 1990 की उसकी स्थापना होती है, 2 अप्रैल 1990 को। मुंबई किसका हेडक्वार्टर है देख लेते हैं। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई का। सेबी का स्थापना कब होता है? 1988 में। इसका किस एक्ट के द्वारा? 1992 एक्ट के द्वारा 1988 में इसकी स्थापना होती है सेबी की। SBI भी मुंबई में जो है, SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक। उसके बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कोलकाता, तीनों बन के जो है 1921 में इम्पीरियल बैंक बन जाता है। 1921 में इम्पीरियल बैंक बन जाता है। उसके बाद में 1955 में SBI बन जाता है, इसका नाम SBI हो जाता है।
आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है 1934 एक्ट के द्वारा। हैदराबाद का हेडक्वार्टर, हैदराबाद जो है, हैदराबाद किसका हेडक्वार्टर है? इरेडा का। इरेडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में, इंश्योरेंस से संबंधित है। कटक जो है, कटक किसका हेडक्वार्टर है? चावल अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कटक उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 25, रासायनिक नाम। पहले देख लेते हैं। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। एडीई के जो है वसा में घुलनशील होते हैं। साइनोकोवेलिन जो है विटामिन बी12 को साइनोकोवेलिन कहते हैं। इसमें कोबाल्ट मिलता है। कोबाल्ट किस में मिलता है? साइनोकोवेलिन में, विटामिन बी12 में। विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी2 को कहते हैं। नियासिन विटामिन बी3 को कहते हैं, नियासिन। विटामिन बी1 किसे कहते हैं? थायमिन। थायमिन को विटामिन बी1 कहते हैं। बी1 को थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद में विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन के को फिलोक्विनान कहते हैं। विटामिन 7 को बायोटीन कहते हैं। पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना, उसके बाद दूसरी 56 से 61 में, तीसरी 61 से 66 में, उसके बाद में 66, 67, 68, 69 गैप आ जाता है। उसके बाद 69 से 74 होती है। चौथी पाँचवीं होती है 74 से 68, जो कि 4 वर्षों की तक होती है। ठीक है। उसके बाद में फिर गैप आ जाता है। उसके रोलिंग प्लान कहते हैं 78, 79, 80। ठीक है। यहाँ पे गैप आ जाता है। उसके बाद 80 से 85 होती है। 80 से 85 छठवीं होती है। सातवीं 85 से 90 होती है। फिर 85 से 90 के बाद फिर 90, 91, 92 गैप आ जाता है। उसके बाद फिर गैप नहीं आएगा। आठवीं आती है 92 से 97, 8वीं 92 से 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं 2012 से 2017। इसका उद्देश्य क्या था? रैपिड, इंसुलेसिव, उसके बाद में एंड सस्टेनेबल। पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी ये मान के चलते हैं पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी का एक कटा हुआ भाग है। ठीक, जो कि इसके सबसे ऊपर को क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले को मेटल कहते हैं, उसके बाद नीचे वाले को कोर कहते हैं। ठीक है। जो कि क्रस्ट जो है, क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। मेटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। कोर में क्या होता है? निकेल और लोहा होता है। निकेल और लोहा कहाँ होता है? कोर में। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। ऊपर वहाँ पे दिखाएं आपको। क्वेश्चन नंबर 28, हाफमैन कप। हाफमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से हाफमैन कप संबंधित है। उसके बाद में नारंग कप हो गया, नारंग कप हो गया। उसके बाद में उबर कप हो गया। उबेर कप, उबर नहीं उबेर कप है, उबेर कप है, ध्यान रखिएगा। थॉमस कप हो गया। अमृत दीवान कप हो गया। लेडी रतन टाटा कप हो गया। ठीक है। कौन कौन सा? नारंग हो गया, उबेर हो गया, थॉमस हो गया, अमृत दीवान हो गया, लेडी रतन टाटा बैडमिंटन से संबंधित है। पीवी सिंधु जो है फीमेल में अभी वर्तमान में हुआ है, हाल ही में हुआ है। इसको हो सकता है पूछ ले आपसे। पीवी सिंधु फीमेल में और लक्ष्य सेन मेल में। ठीक है। ये दोनों लखनऊ में जो है सैयद मोदी कप जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, मतलब कम धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है। उसके बाद में मायोपिया भी कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग होता है दूर दृष्टि दोष में। एक होता है प्रेस बायोपिया बुढ़ापे में होता है। इसमें दूर और निकट की वस्तुएं दोनों नहीं दिखाई देती हैं, साफ नहीं दिखाई देती हैं। मोतियाबिंद में जो है दूधियापन आ जाता है। आँख में जो है काला जो होता है, जो काला वाला भाग है वो सफ़ेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, एसआई इकाई। जूल और अर्ग का एसआई इकाई क्या है? कार्य है। ठीक है। या कार्य का मान सकते हैं। कार्य का एसआई इकाई क्या है? जूल और अर्ग। 1 जूल बराबर 10 पे घाते 7 अर्ग होता है। पास्कल का एसआई मात्रक क्या है? दाब है। पारसेक का दूरी है, दूरी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी इसका दूरी का सबसे बड़ा क्या है? 1 वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष ऐसे कुछ होता है। ठीक है।
तो पारसेक का एसआई इकाई क्या है? दूरी है। ठीक, न्यूटन का क्या है? बल और डाइन दोनों है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। एम्पियर का एसआई मात्रक धारा है। कूलाम का आवेश है। उसके बाद में कैंडेला का एसआई मात्रक ज्योति तीव्रता है। वाट का क्या है? पावर है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व धरोहर। विश्व धरोहर यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। 43वीं साइट कौन सी है यूनेस्को की? मोइदम है। मोइदम कहाँ का है? असम का है। जुलाई और अगस्त 2024 में इसको बनाया गया है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। दिल्ली में यूनेस्को की जब 46वीं बैठक हुई थी तो वहीं पे इसको जो है विश्व धरोहर में दर्जा दिया गया। इसमें एक क्या है? मोइदम क्या है? मोइदम एक अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है मोइदम। 42वीं साइट कौन सा है? 42वीं साइट है यूनेस्को का होयलेश्वर। होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। 41वीं साइट है शांति निकेतन, जो है इसका संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 40वीं साइट कौन सी है? धौलावीरा है, गुजरात में स्थित है। 39वीं साइट कौन सी है? रामप्पा है, तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद में 1983 में शामिल हुआ था। रामप्पा कब शामिल हुआ था? नहीं, 1983 में कौन कौन सा जो है यूनेस्को में शामिल हुआ था? कौन कौन सा विश्व धरोहर देख लेते हैं। आगरा का किला जो है, ताजमहल, एलोरा, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, ये जो है चारों जो है 1983 में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति के बारे में देखिए, सबकी आयु देख लेते हैं, मतलब न्यूनतम आयु जो है उपराष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा आयु देख लेते हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। सीएम बनने के लिए 25 वर्ष। एमपी जो है लोकसभा का एमपी बनने के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में एमपी राज्यसभा का बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए आयु। एमएलए बनने के लिए 25 वर्ष, एमएलसी बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए तो आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, जैसे अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और वोट डालने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में कौन कौन सा अधिकार आता है? 7 मौलिक अधिकार पहले था, मतलब मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, जो कि एक विधिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300A में स्थित है। तो पहला देख लेते हैं समानता का। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में है। लिपि और संस्कृति का अधिकार जो है आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल नंबर 29 से 30 में है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। उसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है। आर्टिकल 32 के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी करता है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, उसके बाद में 2 रिट और हैं। ठीक है, 5 रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में होती है। 1964 एक्ट के द्वारा होती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है भारतीय खाद्य निगम का। उसके बाद में एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है। एमएसपी पर जो है किसानों से भोजन खरीदता है, इसका कार्य है भारत खाद्य निगम का। क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है, दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में होती है। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं। दिल्ली में एक ऐसा मतलब यूटी है या राज्य है, दिल्ली ही ऐसा है जिससे 10% मंत्री बनते हैं, जिसमें 10% मंत्री बनते हैं। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। लेकिन अन्य जगह देख लेते हैं, 15% मंत्री हर जगह बनेंगे। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोला गया है, दिल्ली को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 36, 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात 943 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल में है, 1084। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। उसके बाद में अगर बच्चों का लिंगानुपात देखें, बच्चों का लिंगानुपात भारत में कितना है? 929 है, 929 है। उसके बाद में जनघनत्व देखते हैं, घनत्व 382 है भारत का, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
लुई पास्चर जो है रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। उसके बाद में बेरियोला वायरस से जो है चेचक होता है। चिकन पॉक्स जो है, जो भारत में जो है इसको जो है चेचक तो ख़त्म हो गया है, लेकिन एक चिकन पॉक्स भारत में होता है। वेरिसेला वायरस के द्वारा इसे छोटी माता भी कहते हैं। उसके बाद में पोलियो टीका की खोज किसी ने किया था? साल्क ने किया था। बंगाल का विभाजन, क्वेश्चन नंबर 38, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है, कर्जन के द्वारा किया गया था। 6 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन लाया गया कि विदेशी वस्तुओं को मतलब अलग करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। स्वदेशी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 39, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। निप्पन या सुकुमार का देश किसे कहते हैं? सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहते हैं। और नहरों का देश तो पाकिस्तान को कहते हैं। और दक्षिण ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को दक्षिण ब्रिटेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राजधानी देख लेते हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। ठीक है मेरे भाई, गुरुजी 80 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, कुमार गौरव सर 80 क्वेश्चन करवाए थे, जो कि हमको लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 40 क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में रहने देते हैं। उसके बाद 40 क्वेश्चन अगले पार्ट में कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो पढ़ने में भी नहीं ठीक लगेगा, पीडीएफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन का पीडीएफ हम इस बार दे रहे हैं। उसके बाद में इसका वीडियो देख लीजिएगा, और उसके बाद में अभी कुछ देर बाद जो है दूसरा पार्ट भी डाल देंगे। और इसको देख के ही अपना मतलब पेपर देने जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आरपीएफ के लिए, क्योंकि आरपीएफ के ही बेस पे बनाए हैं उनका, चाहे आप थंबनेल देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को, कर दीजिएगा, क्योंकि कल से कुमार गौरव सर भी कोई मतलब 1 हफ्ते के लिए जो है अपना आरपीएफ को देखते हुए एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, 7 दिन चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके नवीन सर जो है एनटीपीसी का जो है वो भी प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, तो उसका भी आपको मतलब रिवीजन मिलता रहेगा इसी चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्त।